वो तने हुए, खिंचे हुए, पूरे पीछे क्यों खिंची हुई? सिर का पीछे वाला भाग रीढ़ से लगा हुआ। जिसकी रीढ़ में लचका है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। रुकना, श्वासों को स्मरण करके और मन की आंखों से अपनी रीढ़ को देखना। शीतल आसन, हम धरती मां की गोद में विश्राम करें। हमें उतना ही आनंद आता है जितना बचपन में अपनी मां की गोद में आया करता था। पूर्ण आनंद का अनुभव होता है। रीढ़ पूरी तरह प्रभावित हुई, 26 की 26 कोटियां प्रभावित। हम धरती मां की गोद में विश्राम करते हैं। हुए दाई करवट ले और पीठ के बल आ जाए। उठना नहीं, लेटे लेटे पीठ के बल आ जाए। फेफड़े सब देखने हैं, बात बिल्कुल नहीं। अनंत की अनुभूति होनी चाहिए हमें। आगे मोड़े, अपनी मोड़े, घुटनों से दोनों टांगे मोड़े, हाथों के बदल लेके एड़ियों को शरीर के साथ लगा ले। अभी अपने घुटनों को हाथों की ग्रिप में ले, घुटनों को हाथों की ग्रिप में ले। थोड़ा नीचे से लेंगे तो आसन बहुत बढ़िया होगा हमारा। श्वास भरे, जब हम श्वास भरते हैं लंबा, हमारा पेट फूलता है। फूले पेट को दोनों घुटनों से दबाएं, दबाएं अच्छी प्रकार। हमें पवन का कोई रोग नहीं रहता, वायु का कोई रोग नहीं रहता। श्वास छोड़ते हुए नासिका अपनी दोनों घुटनों के मध्य में ले जाए, जैसा समझता। और पहले भी वापस आ सकते। बातें करो, किसी की भी बात आई तो हम कुराना बंद कर देंगे उसी वक्त। पांव मिलाएं, अनंत। कुछ बर्फ पड़ रही है, कुछ पड़ी, कुछ चीज का असर नहीं हुआ हमारे शरीर पे। ये है योग, इसे योग कहते हैं। पांव धीरे धीरे उठा के 90 डिग्री पे ले जाएं, धीरे धीरे, जल्दी का कोई। और अपनी नाभि को देखें, नाभि पे अमृत यथा क्षमता रुकना। फिर घुटने सीधे रखते हुए धीरे 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 वापिस आ जाना। आकाश की ओर, हथेलियां आकाश की ओर, मुठियां खोलने बंद करें। शरीर पूरी तरह ढीला हो गया जब मेरा, और श्वासें मैं नहीं। पांव देखें, देखें दोनों पांव, पिंडलियां देखें, घुटने देखें, इनको ऊर्जा मिल रही है सर। हटाते हुए बाईं नासिका से धीरे धीरे आनंदमय श्वास भरे। बाईं नासिका बंद कर लें। अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे सूक्ष्म श्वास बाहर छोड़ें। फिर दाईं नासिका से श्वास भरें। अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। अनामिका हटाते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ें और रखें। और मेरा प्रयास रहे आवाज ना, कम से कम आवाज हो श्वासों। दाएं से छोड़ें, ध्यान श्वासों पर रहे। हवा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है। जब दूसरी ओर से श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, शरीर। मैम जी आप भी आए। अनुरोध करूंगा कि आज हमारे बीच में उपस्थित अतिथि कल्पना
मैं अनुरोध करूंगा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। तो आज योग दिवस है, इसकी तो जानकारी हम सबको है। और भारतीयों के विषय में एटलीस्ट भारतीय सब लोग सब जानते हैं कि योग है ना। हिंदी में भी एक शब्द हम यूज करते हैं, योग, योग करना। करते हैं ना योग। क्या करते हैं योग गणित में? इन मैथमेटिक्स व्हाट डू वी डू? योगा मीन्स व्हाट इन मैथमेटिक्स? प्लस करना, जोड़ना, है या नहीं? नहीं। तो दो चीजें अगर जोड़नी है, जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। अगर कोई चीज जोड़नी है तो कम से कम दो चीजें चाहिए, है या नहीं? अकेली कोई चीज जोड़ी जा सकती है क्या? नहीं। तो योग का मतलब कम से कम दो चीजें चाहिए। अब वो दो या दो से ज्यादा हो सकती हैं। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि वो चीजें क्या हैं जिनको हम जोड़ना चाहते हैं। आरंभ कहां से हुआ? ये भी कठिन प्रश्न है। हम लोग कहते हैं कि वो हमारे बहुत पहले से, भारत में तो बहुत पहले से योग है, लेकिन पहले से मतलब पहले कहां से? कोई ना कोई तो प्रारंभ हुआ होगा। तो अपना पहला ग्रंथ क्या है? भारत का पहला ग्रंथ क्या है? कोई बता सकता है? हम सबको जानकारी है, हम सबको जानकारी है कि भारत का पहला ग्रंथ क्या है। वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इन चारों में है। लेकिन वेद बहुत बड़े हैं और वेद के अंदर भी चार भाग हैं, और ये योग जो है वो अलग अलग जगहों में फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। तो एक ऋषि हुए, उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग जगहों में योग की चीजें थी उनको एक स्थान पर वो ले आए। वो समाज के लिए योग, ऐसा हमारा थीम है। अभी माननीय रवि जी हैं, उन्होंने बताया कि योग के जो महत्वपूर्ण अंग है यम नियम, तो हमारा समाज के साथ व्यवहार कैसा हो और हम अपने आपके साथ कैसा व्यवहार करें, ये दो चीज हमने देखी। अगर हम ये एक परिभाषा को लेके भी चलते हैं तो बहुत कुछ हो जाएगा। योगः कर्मसु कौशलम, हम जो भी काम करते हैं वो कौशल के साथ करें। तो यहाँ पे कौशल का मतलब क्या है कि सिर्फ स्किल है क्या? मतलब अच्छा चाकू चलाना, तो अच्छा चाकू तो कोई भी चला सकता है, मिलिटेंट्स भी अच्छा चाकू चला सकता है। गोली का अच्छे निशाने पे गोली एक मिलिटेंट्स भी चला सकता है, लेकिन कहाँ गोली चलानी, कहाँ चाकू चलाना, कहाँ चाकू का उपयोग होना, ये जो विवेक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, वो कौशल है। चॉइस है, चॉइस ऑफ कर्मा, है ना। वो बहुत बड़ा विषय है, इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये कर्म को साधन रेखते। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेयदाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्य। सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाख्यया। यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। सम्माननीय अतिथिगण सुश्री कल्पना मेहता जी हैं और रवि शर्मा जी, दोनों विवेकानंद केंद्र से आए हुए हैं। और यहीं जम्मू में हमारा जो भारतीय योग संस्थान है, वहाँ से अरुण जी और विजय जी आए हैं, जिन्होंने आज आप लोगों से योगा का कुछ अभ्यास भी करवाया है। इसके अलावा सभा में
और भी सम्माननीय हमारे अतिथि उपस्थित हैं और आप सभी जो स्कूलों से आए हुए हैं और कुछ हमारे यहाँ के भी विद्यार्थी हैं, आप सभी का इस सभागृह में और इस रामकृष्ण आश्रम जम्मू में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को पता है कि हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित है, उसकी और अधिक चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत कम है। 2-4 बात कहना चाहेंगे जो आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में समीचीन हो। पर उससे पहले एक बात बताइए, आज यह कौन सा योग दिवस है? 10वां, है ना? सच में? सच में? सच में? अभी मन में शंका होने लगी। अच्छा, यदि आपका जन्मदिन यदि बोला जाए कि आज आपका 10वां जन्मदिन है, उसमें कोई शंका होती है? इसका मतलब 10 साल पहले आप नहीं थे, है ना? यदि आज आपका 10वां जन्मदिन है, इसका मतलब 10 साल पहले आपका अस्तित्व नहीं था। यही तो माना जाता है ना, कम से कम इस शरीर में। तो जो शरीर अभी हमारे पास है, जो शरीर आपके पास है 10 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष पहले वह शरीर आपके पास नहीं था। तो यदि हम बोलते हैं कि आज 10वां योग दिवस है, तो इसके पहले इसका मतलब योगा नहीं था? हाँ कि नहीं? था? तो था तो फिर हम 10वां योग दिवस क्यों कहते हैं, यह समझना आवश्यक है। देखिए, जो प्रसिद्धि मिली है उस प्रसिद्धि को आज 10 वर्ष हो गए हैं, पर इसका अर्थ यह मत समझना कि योग इसके पहले नहीं था। जैसा कि रवि जी ने बताया कि भारत की संस्कृति हजारों वर्ष पुरानी है और उस हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति में जो सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखे गए थे, उन ग्रंथों का नाम वेद है। तो हजारों वर्ष पहले वेदों की उत्पत्ति हुई थी और उन वेदों में भी योग का उल्लेख है। इसका मतलब योग हजारों वर्षों से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि 10 वर्ष पहले नहीं था और अभी 10 वर्ष से चल रहा है। तो योग का महत्व इसलिए है कि एक हजारों वर्षों से चलने वाली परंपरा निश्चित रूप से हम लोगों के कुछ न कुछ काम में आई होगी, तभी तो जीवित है। आप थोड़े सामान्य विचार करके देखिए, आज यदि किसी वस्तु की आवश्यकता है और 4 दिन बाद उस वस्तु की आवश्यकता नहीं रहे, तो क्या वह वस्तु हम उसे अपने घर में रखते हैं या निकाल के फेंक देते हैं? जिस वस्तु की उपयोगिता खत्म हो जाती है उसे हम छोड़ देते हैं ना। तो योग यदि हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसका मतलब हजारों वर्षों से हम उसका अनुभव भी पाते आ रहे हैं, उसका फल पाते आ रहे हैं, और इसलिए योग को बचाए रखने की भी आवश्यकता है। और योग को बचाए रखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, उसका नतीजा है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में योग को लेकर चर्चा होती है, योगाभ्यास किया जाता है और योग के बारे में नए-नए शोध किए जा रहे हैं। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए कि योग जो हम कहते हैं, योग शब्द बड़ा व्यापक है। अभी जब हम बोलते हैं कि योग करना है तो हम क्या समझते हैं कि हमको कुछ व्यायाम करना है, जिसे हम योगाभ्यास करते हैं। पर योग का अर्थ केवल व्यायाम या योग का अर्थ अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ क्रियाएं करना मात्र नहीं है। अभी में से अधिकतर बच्चे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उसकी विषय व्याख्या बड़ी गहराई में जाकर व्याख्या नहीं करेंगे, पर 1-2 उदाहरण जैसे आपने सुने भी है हमारे पूर्व वक्ताओं से भी। हमारे शास्त्रों में एक जगह है योग कर्मसु कौशलम। अभी कुछ समय पहले हमने उस पर बड़ा सुंदर एक रोचक व्याख्यान भी सुना, छोटा सा। और भी पतंजलि जी का नाम हमने सुना। पतंजलि मुनि ने जब अपना योग शास्त्र लिखा, उसमें वे पहले ही इस बात का उल्लेख करते हैं, क्या कहते हैं? योग चित्तवृत्ति निरोध। यानी हमारे मन में जो विभिन्न वृत्तियाँ आती हैं, अभी भी आप लोगों के मन में हो रहा है ना, बैठे बैठे देखिए, अभी पिछले 5 मिनट में आप लोगों के मन में कितने ख्याल आए होंगे,
पहला तो आया होगा कि ये जो बोलने आ रहे हैं ये क्या बोलेंगे, और बोलना शुरू होने के बाद मन में आया होगा कि अभी तो खत्म करेंगे। वही कहते हैं कि योग क्या है, योग है तो नियंत्रित करना, इसको भी योग कहते हैं। तो योग का अर्थ सिर्फ शारीरिक अभ्यास, कुछ शारीरिक व्यक्तित्व को एक सुंदर रूप देना, हमारे चरित्र को एक सुंदर रूप से गठित करना, ये भी योग का बताया ना कि योगों के बारे में यदि आपको विस्तार से समझना है तो आजकल तो आप सब लोगों के पास एक सर्वव्यापक गुरु है। आप उस गुरु की सहायता ले सकते हैं गूगल गुरु में जाकर, और योग के बारे में और भी अधिक जानना हो तो जान सकते हैं, या ऐसे विभिन्न संस्थाएं हैं, ऐसे विभिन्न व्यक्ति हैं जिनसे आप योग के बारे में और अधिक जान सकते हैं। आज जो हम योग की बात करते हैं, आज के इस विशेष दिन, इस दिन योग को हम मुख्य रूप से कुछ शारीरिक व्यायाम के रूप में ही लेते हैं, और इसलिए आप लोगों को विशेषकर जो छात्र हैं, जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें यह संकल्प करना चाहिए आज के दिन कि हम प्रतिदिन भले 15 मिनट हो, 20 मिनट हो, यदि आधा घंटा कर पाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप अभी से यदि जीवन में एक अभ्यास कर ले कि प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा हम योग अभ्यास करेंगे या कुछ शारीरिक व्यायाम करेंगे, आप देखेंगे कि आज से 20, 25, 50 साल बाद आपके पास कितना धन, कितनी संपत्ति है, उसका मूल्य उतना नहीं होगा जितना आपका शरीर स्वस्थ होने का मूल्य आप समझ पाएंगे करेंगे और अपना भविष्य सुखद। जानकारी मुझे मिली है तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा रवि शर्मा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुत कीमती समय निकालकर यहाँ आए और आपने बहुत ही एक सुंदर व्याख्यान जो है अष्टांग योग जो है उसके ऊपर आपने पतंजलि का अष्टांगिक योग मार्ग जो है उस पर आपने दिया। और आपने क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो आपका ध्यान थोड़ा मैं वैदिक काल से भी पीछे, योग की जब बात आती है तो स्टूडेंट्स को भी पता होगा क्योंकि आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे जो पहला आपको सील जो मिलती है उसमें हमें पशुपति सील की एक रेफरेंस हमें मिलता है जो कि सबसे पहला रेफरेंस है योग का। तो योग का इतिहास वैदिक काल से भी पीछे जाता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, आज यह जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे आश्रम में मनाया गया है, इसमें विभिन्न स्कूलों के और हमारे यहाँ भी जो प्रतिदिन कोचिंग के लिए जो छात्र आते हैं और हमारा बच्चों का एक समर कैंप भी चल रहा है, तो इन सब बच्चों ने आज इसमें भाग लिया। साथ ही हमारे कुछ भक्त और जो आश्रम से परिचित है ऐसे व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित थे। विशेष गर्व की बात यह है कि विवेकानंद केंद्र से आगत सुश्री कल्पना मेहता जी और रवि शर्मा जी, उन्होंने अपने विचार योग के ऊपर रखे और जम्मू स्थित भारतीय योग संस्थान से अरुण पचनंदा जी और विजय जी, इन्होंने बच्चों से योगाभ्यास करवाया। तो इस प्रकार से आज हमारे यहाँ यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आज 10वां योगा दिवस है जी। ये बहुत बड़ा हमारे लिए त्यौहार है। आज मज़ा आ गया, जगह जगह योग हो रहा है, हर आदमी के दिल में योग का चाह है। मेरा दिवाली भी इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई जाती, ईद भी इतनी अच्छी तरह से नहीं मनाई जाती जितनी तरह आज योग मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। हमारे आज भारतीय योग स्थान में बहुत अच्छी तरह योग दिवस मनाया गया। वहाँ पर तकरीबन 500 बच्चे आए हुए थे, 200-300 मेन मुख्य शहरी आए हुए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। वहाँ पर प्रोग्राम था हमारा 5:30 से 7। उसके बाद एक और प्रोग्राम था आरआर में, उसके बाद तीसरा प्रोग्राम यहाँ करवाने आए हैं। यहाँ पर तकरीबन 125-150 की संख्या थी। और आज हमारे बहुत प्रोग्राम हुए हैं। हमारे बहुत जो शिक्षक हैं वो तकरीबन 200-250 जगह गए हुए हैं। आर्मी में गए हुए हैं, पुलिस में गए हुए हैं, स्कूलों में गए हुए हैं, LIC में गए हुए हैं, तकरीबन हर जगह गए हुए हैं।